हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th के फिजिक्स में एक नया क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा और नए क्लास में हम लोग सीखेंगे गोली दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। प्यारे दोस्तों, यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग आगे दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे और भी जितने भी सूत्र हैं दर्पण से संबंधित, उन सभी सूत्रों में चिन्ह परिपाटी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है प्यारे बच्चों, वादा रहा आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को सिखा दिया जाएगा, लेकिन तब जब आप लोग जुड़े रहेंगे तब। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक पे पहुंचने से पहले जैसा कि हर बार बताया जाता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा, तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या होता है चिन्ह परिपाटी? जैसा कि प्यारे बच्चों जान लीजिए, एक वस्तु होती है तो दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। तो उनकी दूरियां दर्पण से फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इन सब को किसी न किसी चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब उसका चिन्ह कैसा रहेगा, आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो उसका चिन्ह कैसा रहेगा। इन सब को व्यक्त करने के लिए, इन सब को समझने के लिए, इन सब को आसानी से जानने के लिए प्यारे बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी। एक एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़े रहेंगे। इतना बेहतरीन ढंग से समझा दिया जाएगा कि आप लोगों का लगेगा ही नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा प्यारे बच्चों कि इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, यानी कई बार सीख चुके हैं। तो गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी को पढ़ने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ जानकारियां लेनी पड़ेगी। तो पहले उस पर बात कर लिया जाता है। प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में यह होता है वाई अक्ष और यह होता है एक्स अक्ष, यानी ऊर्ध्वाधर लाइन वाई और वाई डैश होता है, और क्षैतिज जो रेखा होती है इसे कहा जाता है एक्स और एक्स डैश। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जहां पर काटेगा वहां पर मूल बिंदु होता है, यानी 0, 0। अब एक बात यह समझिए प्यारे बच्चों कि हमेशा ऊपर जो होता है वह राइट दिशा होती है, यानी अप वाली दिशा जो होती है वह राइट दिशा, और नीचे वाली जो दिशा होती है उसे रॉन्ग दिशा कहते हैं, यानी उल्टी दिशा। तो जो सीधा होता है उसे प्लस में दिखाया जाता है और जो उल्टा होता है उसे माइनस में। यानी ऊपर वाली चीजें जो बढ़ रही, ऊपर का मतलब होता है प्यारे बच्चों बढ़ना, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यानी बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब होता है कि यह जो होता है यह प्लस चार्ज होता है और नीचे वाली माइनस में लिया जाता है, यानी वाई अक्ष को किससे दिखाया जाता है, माइनस से। उसी प्रकार दाहिनी वाली चीज हमेशा सही होती है, दाहिने तरफ बढ़ते चलेंगे प्यारे बच्चों तो अब प्लस होगा, और माइनस की तरफ चलते चलेंगे तो मतलब बाएं तरफ घटते हुए बाएं तरफ चलेंगे तो हमेशा कम होता चला जाएगा, यानी एक्स वाला प्लस में रहता है, एक्स डैश वाला माइनस में। अब आप लोगों को बताने का यह तात्पर्य था कि इस मूल बिंदु से बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती है प्यारे दोस्तों, इस मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है, इस मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, और इस मूल बिंदु से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। प्यारे बच्चों, ऊंचाई को अगर कुछ समझना चिन्ह परिपाटी में, तो ऊंचाई को हमेशा वाई अक्ष के सापेक्ष नापा जाता है। यह जो चीज है यह ऊंचाई के लिए है प्यारे दोस्तों, ऊंचाई को हमेशा वाई अक्ष के सापेक्ष नापा जाता है। यह ऊंचाई हो गई, यह ऊंचाई हो गई, यानी ऊंचाई को हमेशा वाई अक्ष के सापेक्ष नापा जाता है, जबकि दूरी को चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, यानी दूरी को हमेशा किसके सापेक्ष नापा जाएगा प्यारे बच्चों, दूरी को हमेशा एक्स अक्ष के सापेक्ष नापा जाएगा। जैसे वस्तु की दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई, फोकस दूरी हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गया, इन सब को एक्स अक्ष के सापेक्ष नापा जाएगा। और जो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई होता है, वस्तु की लंबाई होता है, इनको हमेशा वाई अक्ष के सापेक्ष नापा जाएगा।
एक एक स्टेप, एक एक हेडिंग लिखाएंगे, समझाएंगे चित्र सहित आप लोगों को। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों को एक बड़ा सा चार्ट भी बनवा दिया जाएगा एक छोटे से जगह में, ताकि एक ही जगह आप लोग देखकर यह पता लगा सके कि कौन धनात्मक होता है और कौन ऋणात्मक होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? दर्पण के या फिर दर्पण से वस्तु की दूरी, कामा प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, कामा प्रतिबिंब दूरी, तथा फोकस दूरी को फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए प्यारे दोस्तों, व्यक्त करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जो निम्न है। प्यारे दोस्तों क्या लिखा है? लिखा है दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी आदि का मतलब वक्रता, त्रिज्या, उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इन सब को व्यक्त करने के लिए प्यारे दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति प्रणाली के बारे में अभी कुछ सेकंड पहले यानी कुछ मिनटों पहले हम लोगों ने बात किया था, तो उसी का प्रयोग किया जाता है। आगे कुछ बातें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत आवश्यक है। अगर उन सब चीजों को हम लोग जान लेंगे प्यारे दोस्तों तो हमारा यह जो होगा यह आसान हो जाएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को पहला लिखाया जाता है। पहला मुख्य बिंदु क्या होता है? पहला मुख्य बिंदु यह होता है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। बाईं ओर से आपतित होती है। प्यारे दोस्तों पहला नियम क्या होता है? पहला नियम यह होता है, यह दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम होता है प्यारे दोस्तों कि दर्पण पर जो प्रकाश किरणें होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, प्यारे दोस्तों जो प्रकाश गिरेगा वह हमेशा बाएं तरफ से ही गिरेगा, दाएं तरफ से नहीं गिराया जाता। यह चिन्ह परिपाटी का पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है प्यारे बच्चों? दूसरा नियम यह होता है दर्पण से सभी दूरियां ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। ध्रुव से तथा मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है।
यानी प्यारे दोस्तों दूसरा नियम यह होता है कि दर्पण से जितनी भी दूरी है, चाहे फोकस दूरी प्यारे दोस्तों, चाहे वक्रता त्रिज्या, चाहे वस्तु की दूरी, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, उन सब को कहां से नापा जाएगा? ध्रुव से नापा जाएगा और मुख्य अक्ष के साथ नापा जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगला अगला नियम होता है प्यारे बच्चों, दर्पण के ध्रुव से दाहिने ओर की दूरियां धनात्मक होती है, जबकि ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? ऋणात्मक होती है। यानी क्या नियम होता है? तीसरा प्यारे बच्चों, नियम होता है कि दर्पण के ध्रुव से जितनी भी दूरियां दाहिनी तरफ नापते चले जाएंगे हम लोग, वह धनात्मक होगी, और जितनी भी दूरियां हम लोग बाएं तरफ नापते चले जाएंगे वह कैसा होगा प्यारे दोस्तों? वह होगा ऋणात्मक। यह 3 नियम है। अभी आगे चौथा नियम होगा कि ऊपर नापेंगे ध्रुव से तब क्या होगा, नीचे नापेंगे तब क्या होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, इन सबको किससे दिखाया जाता है, कैसे नापा जाता है? विथ चित्र। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक टेबल भी बनाकर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस प्रकार नापा जाता है, किस प्रकार कौन से दर्पण में कौन सी दूरियां धनात्मक होती है और कौन सी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे क्लास में। यहाँ पर एक बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा और सिखाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। कुछ भी फालतू में नहीं किया जाएगा। हर चीज का एक बेहतरीन कंसेप्ट होगा और एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए। तब तक आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग इसके आगे के और को समझते हैं, यानी आगे इसके बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे बच्चों चौथा नियम क्या होगा? चौथा नियम हम लोग ये पढ़ेंगे कि वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक नापी जाती है, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक नापी जाती है। यानी प्यारे दोस्तों कहने का यह मतलब है कि अगर वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर है तो उनकी लंबाई को प्लस में लिया जाएगा, यानी धनात्मक दिखाया जाता है। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे, यानी अगर वस्तु और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है प्यारे दोस्तों, तब उसके चिन्ह को ऋणात्मक दिखाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। यह चौथा हुआ। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार
इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार यानी इस चिन्ह परिपाटी से हमें यह पता चलता है प्यारे दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्यों होती है उत्तल दर्पण की ऋणात्मक प्यारे दोस्तों, अवतल दर्पण की सॉरी। तो आप लोग ये देखिए, यह होता है हमारा अवतल दर्पण और यहाँ से अगर मुख्य अक्ष खींचेंगे तो यहाँ बीच में कहीं फोकस आता है और यहीं पर अगर वाई अक्ष भी खींच दिया जाए प्यारे दोस्तों तो यह मूल बिंदु के बाईं ओर होती है और बाईं ओर की दूरियां हमेशा क्या होती है प्यारे दोस्तों, ऋणात्मक होती है। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोग इसको उतारेंगे, आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग चित्र से समझेंगे। चित्र भी आप लोगों को बनवा दिया जाएगा आपके सामने और चित्र बनाने के बाद एक बॉक्स बना दिया जाएगा यानी एक टेबल बना दिया जाएगा। सारणी में आप लोगों को लिख दिया जाएगा कि किस दर्पण में कौन सी दूरी धनात्मक होती है और किस दर्पण में कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इसको उतारिए, फिर हम लोग चित्र की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को चित्र से समझाया जाएगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों। तो आप लोग ध्यान से जुड़े रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाया जाता है। तो यह देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा सा आप लोगों को अवतल दर्पण दिख रहा होगा। इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग ध्यान से पालिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से। तनिक सा भी यानी जरा सा भी आप लोगों को फील नहीं आने दिया जाएगा कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड आज नहीं है, आप लोग साथ जुड़े रहेंगे तो हो सकता है अगले साल आप लोगों के लिए जो बच्चा क्लास 10th से 11 में जाएगा, 11 से 12th में जाएगा, उसको डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाया जाए। लेकिन जितना भी पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, 30 मिनट 35 मिनट 1 घंटे की क्लास वन सार चलने लगेगी, दो ढाई घंटे की चलेगी। इसी बोर्ड पे इसी तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ा रहेंगे हम लोग और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यह हो गया हमारा क्या प्यारे बच्चों, यह हो गया हमारा दर्पण। कौन सा दर्पण है, यह है अवतल दर्पण। कौन सा प्यारे दोस्तों, यह है अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे तक, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर मान चलिए यह बिंदु है और यह हो गया हमारा एक्स अक्ष और इसी के ऊपर हम लोग खींच देते हैं वाई अक्ष। इस प्रकार का हो जाएगा प्यारे दोस्तों वाई अक्ष। आप लोगों के सामने प्यारे दोस्तों चित्र बनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा दूर से अगर चित्र बनाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग देखते रहिए, बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा। इसे हम लोग मान लेते हैं एक्स और इसे मान लेते हैं प्यारे दोस्तों एक्स डैश। क्यों माना गया, क्योंकि पहले ही अभी शुरू क्लास किया गया तभी बता दिया गया था। यह हो गया वाई हमारा और यह हो गया प्यारे दोस्तों वाई डैश। यहाँ पर पॉलिश कर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए, बस बहुत ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब बन जाएगा प्यारे दोस्तों, अब हम बात को समझते हैं। यह अवतल दर्पण है, यहाँ इसका क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ इसका क्या होगा, केंद्र होगा। यह दूरी क्या कहलाएगी प्यारे दोस्तों, फोकस दूरी। यहाँ इसका
P होगा यानी ध्रुव होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से समझेंगे। अब इस तरफ की दूरियां जो होती है यानी प्यारे दोस्तों x अक्ष पे मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरियां इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हमारा दाहिना हाथ आप लोगों को दिख रहा होगा। दाहिने तरफ की दूरी को किससे दिखाया जाता है प्यारे बच्चों? धनात्मक से दिखाया जाता है यानी प्लस से दिखाया जाता है। इस तरफ की दूरियां यानी इस तरफ की दूरी को धनात्मक से दिखाएंगे, और प्यारे दोस्तों इस तरफ की दूरी यानी अगर इस तरफ की दूरी है इस तरफ की, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे प्यारे दोस्तों कहेंगे ऋणात्मक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक कहेंगे यानी माइनस कहेंगे। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मान के चलिए यहाँ पर वस्तु रखी है या फिर और यहाँ पर रख दे रहे हैं प्यारे दोस्तों, यह है हमारा वस्तु। इस तरफ की दूरी ऋणात्मक होगी और इसे हम लोग कहेंगे वस्तु। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? वस्तु। यह है हमारा मुख्य अक्ष, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। x अक्ष को ही मान लिया जाता है प्यारे दोस्तों मुख्य अक्ष। क्या मान लिया जाता है? मुख्य अक्ष। इसे हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु हो गया प्यारे दोस्तों, यह हमारा हो गया मूल बिंदु। अब मूल बिंदु और मुख्य अक्ष, और इसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ध्रुव से बाएं तरफ की दूरियां प्यारे दोस्तों ऋणात्मक होती है, और मूल बिंदु या ध्रुव से दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है। उसी प्रकार मूल बिंदु यानी ध्रुव से ऊपर की दूरियां यानी मुख्य अक्ष के लंबवत की दूरियां धनात्मक होती है। कैसी होती है प्यारे दोस्तों? धनात्मक होती है यानी प्लस होती है। कहाँ की दूरियां? ऊपर की दूरियां। और अगर नीचे की दूरियां देखेंगे प्यारे दोस्तों तो नीचे की दूरियां कैसी होती है? नीचे की दूरियां होती है ऋणात्मक यानी प्यारे दोस्तों माइनस में। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों, अगर आप लोगों को यह समझ में आया होगा तो कमेंट में थम्स अप करके दिखाएंगे। कमेंट में जोरदार थम्स अप आना चाहिए। आज इस टॉपिक पे एक बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आया गया है प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ देखा जाए तो यह क्या है? इसे कहेंगे हम लोग आपतित किरण। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? आपतित किरण। आपतित किरण कहेंगे। और प्यारे दोस्तों आपतित किरण यानी आपतित किरण का मतलब यह है कि आने वाली किरण, और हमेशा बाएं तरफ से ही आपतित किरण होगी, यानी किरण हमेशा बाएं तरफ से ही आएगी। प्यारे दोस्तों इस बात को आप लोग समझेंगे। और अगर यहाँ खींच दिया जाए एक रेखा तो यह है आपतित किरण की विपरीत दिशा। आपतित किरण की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा अवतल दर्पण में। अब हम पूछते हैं, यह ध्रुव है, ध्रुव से फोकस दूरी किस तरफ है? बाईं तरफ। किस तरफ है प्यारे दोस्तों? बाईं तरफ। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी देखेंगे तो बाईं तरफ, और बाईं तरफ के लिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वस्तु की दूरी भी कहाँ रखी है प्यारे दोस्तों? बाईं तरफ, और बाएं तरफ के लिए हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब देखेंगे तो बाईं तरफ जितने प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कल की क्लास में आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना सिखाया गया था। उसमें हम लोगों ने यह सीखा था कि 5 बार प्रतिबिंब दर्पण के सामने यानी बाएं तरफ बनता है, और 1 बार दर्पण के पीछे यानी दाएं तरफ बनता है। तो उन 5 बार में प्रतिबिंब बाएं तरफ बन रहा था, तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और जो 1 बार दाहिने तरफ बन रहा था प्यारे बच्चों, वहां प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी। तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि बाएं तरफ यानी दर्पण के सामने बन रहा था, और दर्पण के सामने के लिए प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो पेपर में यह पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब का चिन्ह बताइए, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा प्यारे बच्चों ऋणात्मक ही होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होता है।
चाहे वह अवतल दर्पण रहे और चाहे उत्तल दर्पण रहे। अभी तक हम लोगों ने उत्तल दर्पण पे नहीं पहुंचे हैं, तो अवतल दर्पण में यह समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया यह तो दूरी के लिए था, यह धनात्मक और ऋणात्मक क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी जब वस्तु ऊपर रखा जाएगा तो वस्तु की लंबाई अगर पूछेगा तो वस्तु की लंबाई देखिए धनात्मक है। अगर प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब अगर ऊपर बनेगा प्यारे बच्चों तो प्रतिबिंब की लंबाई भी धनात्मक लिया जाएगा, और अगर नीचे बन रहा है प्रतिबिंब तब प्रतिबिंब की लंबाई कैसा बनेगा, तब प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होगा। बस इतना ही चीज आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना था। एक वस्तु की दूरी, दूसरा प्रतिबिंब की दूरी, तीसरा फोकस दूरी, चौथा वक्रता त्रिज्या, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इन सब चीजों को आप लोगों के सामने बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जान लिए हैं। अब हमारा काम है उत्तल दर्पण के बारे में भी जानना। उत्तल दर्पण का भी चित्र हम लोग बना लेते हैं, क्या होगा तो ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों। बड़ा सा चित्र अवतल उत्तल दर्पण का भी हम लोग बनाएंगे। इसको भी पॉलिश करेंगे बाहर से नहीं, सॉरी बच्चों, अंदर से। उत्तल दर्पण में पॉलिश कहाँ से होता है, अंदर की तरफ बाएं तरफ हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। इस प्रकार आप लोगों को सामने देखिए पेंटर का काम भी कर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए सब कुछ हाजिर है, आप लोगों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए बस। अब यहाँ पर इसे चाहे मुख्य अक्ष मान लीजिए, चाहे यक्ष अक्ष, चाहे मुख्य अक्ष मान लीजिए, चाहे यक्ष अक्ष मान लीजिए, दोनों एक ही चीज होती है प्यारे दोस्तों। स्केल से नहीं खींच रहे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सीधा हो जाए। और इस पर एक क्या खींच देंगे हम लोग, यह है हमारा वाई अक्ष। यह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यह है वाई अक्ष। एक हो गया एक्स अक्ष और एक हो गया वाई अक्ष। तो देखते रहिए बस, आप लोग देखने पर इतना मजा आएगा कि देख कर ही हम आप लोगों को सिखा देंगे, तो आप लोगों को जरूरत ही नहीं रहेगी याद करने का। इस तरफ वस्तु रखा जाएगा, यानी हमेशा वस्तु किस तरफ रखा जाएगा, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा प्यारे दोस्तों। इसे कहेंगे वाई, इसे कहेंगे वाई का डैश, इसे कहेंगे यक्स और इसे कहेंगे यक्स डैश। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में इतनी जानकारी तो होगी, नहीं भी है फिर भी हमारे साथ देख लीजिए। अगर इस तरफ चलेंगे प्यारे दोस्तों तो यहाँ इसका एफ होगा और यहाँ इसका सी होगा, यहाँ इसका पी होगा। चाहे पी मान लीजिए प्यारे दोस्तों और चाहे मूल बिंदु मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल एफ होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होगा, कैपिटल आर भी मान सकते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। और यह होगा प्यारे दोस्तों फोकस दूरी। अब बात यह उठती है पूरा का पूरा वही नियम प्यारे दोस्तों कि इस तरफ की दूरी को कैसे लिया जाता है, धनात्मक, यानी मूल बिंदु के दाहिने तरफ की दूरिया को धनात्मक लिया जाता है और मूल बिंदु के बाएं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। और मूल बिंदु के ऊपर वाली दूरी को प्यारे दोस्तों, ऊपर वाली दूरी को धनात्मक लिया जाता है और नीचे वाली दूरी को प्यारे दोस्तों ऋणात्मक लिया जाता है। इतना चीज आप लोगों को देखना है। और क्या बच गया प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग कह सकते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मूल बिंदु। यह कौन सा दर्पण है, यह है प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण। यह है उत्तल दर्पण। प्यारे दोस्तों, यहाँ से अगर किरण गिराएंगे तो यह कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। आपतित किरण हमेशा बाएं तरफ ही गिरती है प्यारे दोस्तों, क्योंकि नियम में भी यही लिखाया गया कि आपतित किरण हमेशा बाएं तरफ गिरती है। अब आप लोगों से यह पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों कि यह बताइए
कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस तरफ है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दाहिने तरफ है, इसलिए यह क्या होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, धनात्मक होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब वस्तु की दूरी पर बात आएगा तो अवतल दर्पण में भी वस्तु की दूरी बाएं तरफ होती है और उत्तल दर्पण में भी वस्तु की दूरी बाएं तरफ होती है। इसलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। प्यारे दोस्तों, उत्तल दर्पण में वस्तु की लंबाई देखेंगे तो वस्तु ऊपर है, ऊपर के लिए धनात्मक, प्रतिबिंब आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए दाहिने तरफ होने के कारण प्रतिबिंब की लंबाई तो धनात्मक होगी। लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब देखा जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर अमान्य होता है, मतलब कोई परिभाषित नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। हमने अपने तरफ से समझाने की कोशिश किया है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से पूरे YouTube पे आप लोगों को नहीं समझाया जाएगा, तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग एक सारणी बनाकर दिखा देते हैं, यानी सारणी बना लेते हैं कि किस दर्पण में धनात्मक होता है कौन सी दूरी, किस दर्पण में ऋणात्मक होती है, और फिर उसके बाद इस क्लास को छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग तुरंत इसको प्यारे बच्चों उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब गोली दर्पण के चिन्ह परिपाटी में हम लोग निकाल लेते हैं सारणी, यानी सारणी बना लेते हैं। क्या होगा, तो चलिए हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग पद लिखेंगे। पद का मतलब कि कहाँ पर है, कौन सा पद हमें, मतलब कौन सी बिंदु निकालना है। उसके बाद अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वह पद कैसा होता है, और फिर प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण में देखेंगे। इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहला पद हमारा होगा, पद थोड़ा इधर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला पद हमारा होगा प्यारे दोस्तों फोकस दूरी। कौन सी, फोकस दूरी। और अभी पढ़ा कर आ रहे हैं प्यारे दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाएं तरफ होती है, इसलिए यह कैसा होगा प्यारे दोस्तों, यह होगा उत्तल दर्पण में ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में देखेंगे तो दाहिने तरफ होती है, और दाहिने तरफ होने के कारण उत्तल दर्पण में कैसा होगा, उत्तल दर्पण में होगा धनात्मक। अगला प्यारे बच्चों सेकंड नंबर जो होगा वह होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या प्यारे बच्चों नंबरिंग आगे पीछे कर सकते, उससे मतलब नहीं है। जिस तरफ फोकस दूरी होता है उसी तरफ वक्रता त्रिज्या भी होती है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक। प्यारे दोस्तों अगला हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे वस्तु की दूरी। तीसरा नंबर हमारा क्या होगा, तीसरा होगा वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी में देखेंगे प्यारे दोस्तों तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक होगी और वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में भी कैसे होगी, उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होगी। अगला यानी चौथा नंबर प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे हम लोग। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। और वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बाएं तरफ बनता है प्यारे दोस्तों, इसलिए यह ऋणात्मक होगा। और अवतल दर्पण में प्यारे दोस्तों नहीं बनता, तो क्या लिखेंगे, नहीं बनता है, नहीं बनता है। इस प्रकार हो जाएगा। अगला प्यारे दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। अगला क्या होगा, अगला होगा आभासी प्रतिबिंब की दूरी। आभासी प्रतिबिंब की दूरी। और आभासी प्रतिबिंब की दूरी को देखेंगे प्यारे दोस्तों तो अवतल दर्पण में दाहिने तरफ बनता है तो धनात्मक, और उत्तल दर्पण में भी दाहिने तरफ बनता है तो धनात्मक। इस प्रकार आप लोग इसको उतारेंगे।
आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा, देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। इसको पहले बॉक्स में दे देते हैं। इस प्रकार आप लोग भी बॉक्स बनाएंगे, एक बेहतरीन ढंग से इसको लिखेंगे। इस प्रकार प्यारे दोस्तों आप लोग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं हम। अगला यानी प्यारे दोस्तों 6 नंबर। जब 6 नंबर की बात करेंगे तो 6 नंबर क्या होगा हमारा, 6 नंबर हो सकता है वस्तु की दूरी हो गई, वास्तविक प्रतिबिंब हो गई। और अब लंबाई की बात आ जाएगा प्यारे दोस्तों। अब लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। पहले वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई लिख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब प्यारे दोस्तों वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है, तो उल्टा होने के कारण मतलब नीचे बनेगा। और नीचे के लिए अवतल दर्पण में कैसा बनता है, अवतल दर्पण में प्यारे बच्चों ऋणात्मक बनता है। अवतल दर्पण में ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में प्यारे दोस्तों, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल दर्पण में नहीं होता, तो इसलिए लिखेंगे नहीं बनता, नहीं बनता है। इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 7 नंबर लिखेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। आभासी प्रतिबिंब चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण, दोनों में कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, धनात्मक होते हैं। क्यों, क्योंकि सीधा बनते हैं। तो इसमें भी धनात्मक और इसमें भी धनात्मक। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग इसको उतारेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। एक आखिरी यानी 8 नंबर वस्तु की लंबाई पे बात कर लिया जाए। तो वस्तु की लंबाई चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, धनात्मक। क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा ऊपर की ओर ही रखी जाती है। जब ऊपर रखी जाती है तो धनात्मक और नीचे रखा जाएगा तो ऋणात्मक। तो इस प्रकार आप लोग इसको पूरी तरह से उतारेंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा, यानी हम करवाना क्या चाह रहे हैं आप लोगों से। तो इस प्रकार आप लोगों का यह टॉपिक समाप्त होता है। और आज के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करके वीडियो पे कमेंट भी करेंगे। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।